मेरा पहला एंगेजमेंट केक, जी हाँ, आप लोगों ने कैप्शन में भी पढ़ ही लिया होगा कि मैंने फ़र्स्ट टाइम एंगेजमेंट केक बनाया है। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इतने सालों से केक बना रही हूँ और अब जाके मैंने एंगेजमेंट केक बनाया है, तो अब कुछ कर नहीं सकते हैं। मतलब आज से पहले कभी किसी ने एंगेजमेंट केक की ऑर्डर प्लेस नहीं करी थी मेरे पास। ये फ़र्स्ट टाइम उन्होंने ऑर्डर प्लेस किया एंड फ़र्स्ट टाइम उन्होंने एंगेजमेंट केक का ऑर्डर प्लेस किया। तो मैं नॉर्मली ना जब भी केक्स बनाती हूँ वो सारे फ़ोटोज़ मैं अपने सोसाइटी के एक ग्रुप में पोस्ट करती रहती हूँ, ताकि लोगों को पता चलता रहे कि मैं कैसे डिज़ाइंस बना रही हूँ, क्या क्या नई चीज़ें बना रही हूँ। तो उन्होंने वहाँ पे एक जो मेरा पैलेट नाइफ़ पेंटिंग वाला केक था ना, वो डिज़ाइन देख के उन्होंने मुझे भेजा था और उन्होंने पूछा कि अगर ये केक मुझे चॉकलेट मूस फ्लेवर में चाहिए तो कितने का बनेगा। तो मैंने उनके साथ कॉस्ट शेयर किया था। फिर उन्होंने कहा कि मुझे 1 kg में केक चाहिए, तो आप कुछ डिज़ाइंस मेरे साथ शेयर कर देना। तो फिर मैंने डिज़ाइंस शेयर किया, फिर उन्होंने एक डिज़ाइन शेयर किया, मतलब सिलेक्ट किया, और उन्होंने कहा कि मुझे ये चॉकलेट मूस फ्लेवर में चाहिए। तो मैंने उनसे कहा कि इसमें जो फ्लावर्स लगे हुए हैं ना, ये आर्टिफिशियल फ्लावर्स है, तो मैं भी आर्टिफिशियल फ्लावर्स ही लगा दूँगी, लेकिन एग्जैक्टली सेम फ्लावर्स मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं बहुत ही प्रिटी सा एक फ्लोरल बंच बना के केक के ऊपर लगा दूँगी। तो उन्होंने कहा कि हाँ ऑब्वियसली ठीक है। उसके बाद मैंने उनके साथ कॉस्ट शेयर किया। अब मान लीजिए अगर मेरा हाफ़ kg केक का कॉस्ट 400 है, तो 1 kg का कॉस्ट 800 यानी 800 होना चाहिए। बट मैंने उससे थोड़ा ज़्यादा उन्हें कॉस्ट शेयर किया क्योंकि उस पर आर्टिफिशियल फ्लावर्स लगे हुए थे। तो उन्होंने कहा कि अरे हाफ़ kg इतना है तो 1 kg इतना ज़्यादा कैसे। तो मैंने बताया उन्हें कि आर्टिफिशियल फ्लावर्स की वजह से केक का कॉस्ट थोड़ा सा ज़्यादा है। तो वो समझ गई और उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, अप्रूव्ड है, तो आप ऑर्डर कंफर्म ले लीजिए। तो एक दिन पहले ही उन्होंने ऑर्डर किया था, लेकिन इतना प्रॉब्लम नहीं था क्योंकि 1 kg का केक था, फ्लेवर बहुत सिंपल था, और जो भी फ्लोरल अरेंजमेंट्स वगैरह चाहिए था ना, वो सारा मेरे पास रेडी था। एंड मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड थी उस एंगेजमेंट वाले टॉपर को यूज़ करने के लिए, क्योंकि वो टॉपर ना मैंने कुछ 2 साल पहले ख़रीद के रखा होगा, इस उम्मीद से कि कभी किसी ने अगर एंगेजमेंट केक का ऑर्डर दिया तो मैं इस टॉपर को यूज़ करूँगी। बट अनफॉर्चुनेटली वो हो नहीं पाया। और मैंने ना आई थिंक 3-4 टॉपर्स लेके रखे थे सेम वाले, कि पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगा कि एंगेजमेंट केक्स के ऑर्डर्स आएंगे मेरे पास, बट आए नहीं। बट एनीवेज़ फाइनली अब आ गया था, तो मुझे इसे अच्छे से बनाना था। सो यहाँ पे डिज़ाइन के हिसाब से ना मैंने केक को 6 इंच के हाइटन टिन में बेक किया था। 1 kg का केक था ये, और ये वाला एग वाला स्पॉन्ज है। अब यहाँ पे मैंने ना स्पॉन्ज को पिछले ही रात को बेक करके रख दिया था, लेकिन स्पॉन्ज बहुत ही सॉफ्ट बना था। तो आपने देखा होगा काफ़ी सारे क्रम्स निकले इसके जब मैं इसको कट कर रही थी, एंड स्पॉन्ज बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट था। सो मैंने सबसे पहले तो इसको सोक किया, कॉफ़ी सिरप से नहीं, चॉकलेट सिरप से ही मैंने इसको सोक किया। और फिर मूज़ बनाने के लिए ना मैंने व्हिप्ड क्रीम में थोड़ा सा गनाश मिक्स किया। 2:1 रेशियो का गनाश मैंने यहाँ पे लिया था। एंड उसे मिक्स करने के बाद ना आपको अच्छे से उसे फेंटना होता है, वरना क्या होता है जैसे ही आप गनाश को क्रीम में मिक्स करते हो ना, आपका क्रीम का टेक्सचर बदलने लगता है, क्रीम आपका फटा फटा सा लगने लगता है। वो इसलिए क्योंकि जब हमारा चॉकलेट ठंडे क्रीम के कांटेक्ट में आता है, उसका टेक्सचर थोड़ा सा बदल जाता है। आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली अपना स्पैचुला लेके उस मिक्सचर को अच्छे से बीट करना है, एंड वो बिल्कुल इस तरह से स्मूथ हो जाएगा जैसे कि आप इस वीडियो में देख रहे हो। फिर मूज़ के लेयर के ऊपर मैंने थोड़ा सा और चॉकलेट गनाश अप्लाई कर दिया, ताकि केक हमारा मस्त एकदम चॉकलेटी सा बन जाए। खाने में बहुत टेस्टी लगता है ये वाला फ्लेवर। और स्पॉन्ज को मैंने 4 लेयर्स में बिल्ड किया था, कट किया था। तो हर एक लेयर को मैंने इसी तरह से स्टैक कर दिया, एंड केक को पूरा फ्रॉस्टिंग एंड क्रम कोट करने के बाद, अंदर की लेयरिंग एंड क्रम कोट करने के बाद मैंने केक को ना 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था, ताकि वो अच्छे से सेट हो जाए। क्योंकि जो बाहर की फ्रॉस्टिंग करनी थी ना, वो मुझे वाइट क्रीम से करनी थी, एंड मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी कि इस केक के जो क्रम्स है वो मेरे फाइनल फ्रॉस्टिंग के साथ मिक्स हो जाए एंड उसका लुक ख़राब हो जाए। तो मैंने उसको क्रम कोट करके फ्रिज में रख दिया अच्छे से सेट होने के लिए। अब क्रीम में मैंने मिक्स किया है थोड़ा सा येलो कलर, मतलब नॉर्मली ऑफ वाइट क्रीम के लिए मैं जितना येलो कलर मिक्स करती हूँ ना, उससे भी कम मैंने क्रीम मिक्स किया है, बिकॉज़ इसको ना एक मुझे
पेल वाइट सा लुक देना था। तो मैंने पाइपिंग बैग में क्रीम भर लिया एंड पूरे केक को मैंने क्रीम से अच्छे से कवर कर लिया एंड फिर पैलेट नाइफ एंड स्क्रैपर की मदद से ना केक को मैंने अच्छे से मतलब फ्रॉस्टिंग को अच्छे से मैंने स्मूथ कर लिया। सो यहाँ पे आपने देखा होगा कभी कभार ना मैं 2-3 टाइप के स्क्रैपर्स यूज़ करती हूँ केक के साइड्स को फिनिशिंग देने के लिए, क्योंकि कभी कभार क्या होता है ना, एक स्क्रैपर से आपको लगता है कि शायद थोड़ी सी फिनिशिंग नहीं आ रही है, थोड़ा और सॉफ्ट स्क्रैपर यूज़ करना चाहिए। तो इस तरह से जो भी आपको इजी एंड कन्वीनियंट लगता है ना, उस हिसाब से आप स्क्रैपर यूज़ कर सकते हो। बहुत लोग स्टील स्क्रैपर के साथ भी काम करते हैं, तो ये आपकी चॉइस नहीं है एग्जैक्टली, ये बेसिकली आपके कंफर्ट लेवल के ऊपर डिपेंड करता है। आपको जो चीज़ इजी लगता है एंड जिस चीज़ से आपको लगता है कि आप प्रॉपर एंड परफेक्ट फिनिशिंग अपने केक पे ला सकते हो, आप वही यूज़ करो। सो यहाँ पे मुझे वेव डिज़ाइन देना था एंड मैंने क्या किया था, जो हमारे स्क्रैपर का जो कॉर्नर होता है ना, उसे जस्ट आपको अपने केक के क्रीम से टच करना होता है एंड बहुत ही हल्के हाथों से टर्न टेबल को घुमाते हुए आपको स्क्रैपर को ना ऊपर नीचे ऐसे जिगजैग वे में घुमाना होता है, जिससे कि ये ब्यूटीफुल सा वेव डिज़ाइन आपको मिल जाएगा। फिर जैसा कि रेफरेंस फ़ोटो में था, इस केक के ऊपर ना कुछ बड़े एंड कुछ छोटे वाइट पर्ल्स लगे हुए थे। तो मेरे पास हर एक साइज़ का वाइट पर्ल रखा हुआ है, सबसे बड़ा वाला भी रखा हुआ है, सबसे माइन्यूट वाला भी रखा हुआ है, मिड साइज़ भी रखा हुआ है। तो वो सारे पर्ल्स को ना मैंने केक के ऊपर लगा दिया। सिर्फ जो बहुत बड़े वाले जो पर्ल्स थे ना, उनको मैंने सिर्फ आगे की तरफ लगाया, पीछे की तरफ मैंने सिर्फ छोटे वाले पर्ल्स ही लगाए। एंड ये जो बड़े वाले पर्ल्स है ना, ये एक्चुअली देखने में रियल मोती जैसे ही लगते हैं। 1-2 बार ना लोगों ने मुझसे पूछा भी है, ये खा सकते हैं क्या, मतलब ये किस चीज़ से बना है, क्या ये असली पर्ल तो नहीं है? तो मैंने कहा नहीं, ये सारे शुगर बॉल्स ही है, आप आराम से इसे खा सकते हो। तो इतना करने के बाद फिर मैंने केक को फ्रिज में रख दिया था ताकि वो थोड़ा अच्छे से सेट हो जाए। और मैंने यहाँ पे सेम वो जो हमारा लस्टर डस्ट जैसा आता है ना, पिक्सी डस्ट जिसे कहते हैं मैजिक कलर्स का, वो भी थोड़ा सा मैंने अप्लाई कर दिया था ताकि उस पर अच्छा सा शाइन आ जाए। तो बस अब मुझे इसमें सिर्फ डेकोरेशन ही करना था। टाइम मेरे पास था थोड़ा बहुत, तो मैंने सोचा मैं केक को तब तक के लिए फ्रिज में रख देती हूँ ताकि क्रीम जो है मेरी वो बिल्कुल स्टेबल रहे। अब बारी थी फाइनल डेकोरेशन की। तो आर्टिफिशियल फ्लावर्स को ना हमेशा मैं इस तरह से टूथपिक के मदद से लगाती हूँ। आप देखो कि जब भी आप आर्टिफिशियल फ्लावर्स ख़रीदते हो ना, उसका जो स्टेम रहता है वो थोड़ा सा बड़ा रहता है एंड स्टेम में एक होल रहता है। वो इसीलिए रहता है कि आप उसके अंदर कोई स्टिक इंसर्ट करो, जिससे कि आप इजीली अपने केक के ऊपर फ्लावर को इंसर्ट कर सकते हो। आपका फ्लावर भी स्टेबल रहेगा, वो बिल्कुल भी ट्रांसपोर्ट में हिलेगा डुलेगा नहीं। तो मेरे पास ये सारे आर्टिफिशियल फ्लावर्स रखे हुए हैं। मेरे पास एक्चुअली काफ़ी बड़ी कलेक्शन है आर्टिफिशियल डेकोरेशंस की। एंड मुझे ऑनेस्टली ना बहुत अच्छा लगता है आर्टिफिशियल फ्लावर्स वगैरह से केक को डेकोरेट करने में, बिकॉज़ देखने में भी बहुत प्रिटी लगता है। ऑफ कोर्स रियल फ्लावर्स से भी लगता है एंड आप शुगर फ्लावर्स भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन शुगर फ्लावर्स में वो है कि बहुत मेहनत लगती है, क्योंकि शुगर फ्लावर्स को बनाने में बहुत टाइम जाता है। मतलब एक एक पेटल आपको बनाना पड़ता है, फिर उसे ड्राई करना पड़ता है, फिर पेटल्स को जोड़ो, फ्लावर बनाओ, तो बहुत मेहनत का काम है। तो मुझे ये सबसे इजी एंड कन्वीनियंट मेथड लगता है, जिससे आपका केक बहुत ब्यूटीफुल भी लगता है एंड झटपट इसका डेकोरेशन हो भी जाता है। कभी कभार जब हमें अर्जेंसी में केक बनाना होता है ना, तो ये सबसे बेस्ट मेथड है। ना आपको एक्स्ट्रा क्रीम की ज़रूरत पड़ती है, ना कुछ, बस कुछ फ्लावर्स लगा दो, गिंको लीव्स लगा दो, कुछ शुगर बॉल्स लगा दो एंड बस आपका केक एकदम मस्त बन के रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे तो ऊपर की तरफ मैंने फ्लावर्स लगा दिया था, एक मैंने बड़ा सा वो गिंको लीफ जो आता है वो लगा दिया था, और मेरे पास ना ये इस तरह के गोल्डन लीव्स भी थे, तो वो भी मैंने लगा दिए। फिर मुझे लगा कि कुछ नीचे की तरफ भी मुझे लगाना था फ्लावर, तो मैंने सोचा कि नीचे की तरफ मैं सिर्फ छोटे फ्लावर्स लगाऊंगी, बहुत बड़े वाले फ्लावर्स मैं नहीं लगाऊंगी। तो इस तरह से अगेन पीच एंड वाइट कलर का फ्लावर्स मैंने लगाया नीचे की तरफ, एंड एक छोटा सा गिंको लीफ था मेरे पास, वो भी मैंने नीचे लगा दिया। और उसके बाद ना ऊपर की तरफ मुझे लग रहा था कि कुछ मिसिंग है, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ और होना चाहिए। तो मैं वही सोच रही थी कि एक और गिंको लीफ लगाओ कि क्या करूँ। तो फिर मैंने क्या किया, ऊपर की तरफ ना मैंने एक और
छोटा सा वाइट फ्लावर लगा दिया एंड फ्लावर के अरेंजमेंट्स को थोड़ा सा मैंने आगे पीछे कर दिया। एंड ऑफ कोर्स मेरा एंगेजमेंट टॉपर तो उसमें लगना ही था, तो वो भी मैंने लगा दिया। तो केक मेरा हो गया था कंप्लीट। एंड ये जो वाइट फ्लावर्स आप देखोगे ना, जो छोटे वाले फ्लावर्स है एक्चुअली, इनका जो स्टेम है ना उसको मैंने एल्युमिनियम फॉयल में रैप करके लगाया था, क्योंकि इसके ऊपर जो कवरिंग था ना वो क्या कहते हैं उसको, कुछ मेटालिक सा था। तो मुझे लगा कि पता नहीं मेटालिक कवर है वो डायरेक्टली केक में जाएगा, शायद इतना सेफ़ नहीं रहेगा, तो इसीलिए मैंने उसको एल्युमिनियम फॉयल से रैप करके फिर इंसर्ट किया था केक के अंदर। तो केक जो है वो देखने में तो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था, मतलब बहुत ही एलिगेंट डिज़ाइन था ये। मतलब मैं, आपको लगेगा कि मैं हमेशा कहती हूँ मेरे केक्स इतने ब्यूटीफुल है, बट यू नो वो होते हैं, मतलब कैमरा में दिखने में इतना शायद सुंदर नहीं लगता है, बट ऐसे आप सामने देखोगे ना तो एक्चुअली काफ़ी प्रिटी लगता है कुछ केक्स देखने में। तो दिस वाज आल्सो वन ऑफ दोज केक्स एंड ऑब्वियसली ये वन ऑफ माय फेवरेट केक्स है, क्योंकि मेरा पहला एंगेजमेंट केक था ये। एंड बाद में क्लाइंट का मैसेज भी आया था कि केक बहुत यमी एंड डिलीशियस भी था एंड शी विल अगेन प्लेस एन ऑर्डर। सो अब आप लोग बताइएगा कि केक आप लोग को कैसा लगा। वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। एंड मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि मैं हर बार कुछ नया आप लोग के लिए लेके आऊँ, ताकि आप लोग की भी इंटरेस्ट बनी रहे एंड मुझे भी अच्छा लगे मेरे काम को आगे बढ़ाने में। तो आई होप आप लोग को वीडियोज़ अच्छे लगते हैं एंड आई विल सी यू गाइज़ इन अ नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।